हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पेट 2022 के जीके के जो है सिलेबस के अनुसार जीके के पोर्शन को देख रहे थे। तो इसमें आज उसी का ये नेक्स्ट सीरीज होगा जिसमें हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं या फिर 5 ईयर प्लान्स इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम इसको देखने वाले हैं शुरुआत से लेकर अंत तक, जितना भी प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर और लास्ट यानी कि 12th पंचवर्षीय योजना तक सभी को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो भी मतलब आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए, उनके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, खासकर जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं। अब इसमें प्लान जो है 5 ईयर प्लान से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो एग्ज़ाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, देखिए पंचवर्षीय योजनाओं की अगर हम बात करेंगे तो उसके पहले इसके कुछ चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में, मतलब इससे पहले की चीज़ों को जान लेते हैं कैसे पंचवर्षीय योजना जो है आया। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आर्थिक आयोजन क्या होता है। तो आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। अब भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित कुछ उद्देश्य रखे गए हैं। इसमें है आर्थिक समृद्धि करना, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि आदि जो है ये आर्थिक आयोजन के क्या है, कुछ निर्धारित इस तरीके से उद्देश्य रखे गए हैं। ठीक है, अब इसमें अगर देखेंगे तो केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया, 5 ईयर प्लान्स वहीं पर लाया गया। इसके बाद वहाँ से जो है ये पंचवर्षीय योजनाएं जो है ये फिर भारत में सोवियत संघ के बदौलत आई। ठीक है, यानी कि रूस, जिसको आज हम आम भाषा में जानते हैं। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव आया सर्वप्रथम 1934 में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक आई, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया की ये पुस्तक थी, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक कब आई? 1934 में। ठीक है, 1934 में। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, एम विश्वेश्वरैया इसके लेखक हैं। तो ये पुस्तक आई थी सर्वप्रथम आर्थिक आयोजन संबंधी भारत में। ठीक है, और इसके बाद इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय इसमें कार्यक्रम क्या है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें आगे तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान लाया गया। 1944 में 1944 में 8 उद्योगपतियों के द्वारा बम्बई में 1944 में बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। ठीक है, बॉम्बे प्लान का सूत्रधार जो थे वो थे सर आरदेशिर दलाल थे, इनका नाम था सर आरदेशिर दलाल। ठीक है, इसके बाद 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक एक नया विभाग खोला और इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना जो है बनाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आया 1945 में। 1945 में आया जन योजना। क्या आया? जन योजना आया 1945 में, और ये जो है किसने बनाया था? एम एन राय ने। ठीक है, एम एन राय के द्वारा जन योजना बनाया गया 1945 में। और इसके बाद लास्ट में 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में सर्वोदय योजना प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो सर्वोदय योजना किसकी है? जयप्रकाश नारायण की है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है इसे डिक्टो, तो याद रखिएगा। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में प्रस्तुत किया गया। फिर स्वतंत्रता प्राप्त हुआ 1947 में, और उसमें पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित किया गया। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदाध्यक्ष होते थे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो हुआ वो 1 अप्रैल 1951 को हुआ। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुआ। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के, और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह पर अब नीति आयोग चल रहा है, कार्यरत है। अब पंचवर्षीय योजनाओं को हम देखते हैं एक एक करके, फिर बारी बारी से बात करते हैं। ठीक है, शुरुआत हुआ 1 अप्रैल 1951 में और आया प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना आया, कब से कब तक रहा? तो 5 वर्ष के लिए बनता था। तो 1951 से लेकर 1956 तक ये योजना चली, और यह योजना जो है
किसके मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, ये नाम पूछ लिया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, जितने भी पॉइंट पंचवर्षीय योजना से बन सकते हैं सारे इसमें जो है लिए हैं मैंने, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया गया है, तो पूरा देखिएगा एंड तक। और इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग चैनल पर जाएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक फैक्ट 1 लाइन 2 लाइन शॉर्ट नोट्स के रूप में। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, 10 से 15 मिनट का वीडियो बनता है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में अगर आप देखेंगे तो कृषि को जो है प्राथमिकता दिया गया। इसके बाद इसमें इसी पंचवर्षीय योजना के तहत भाखड़ा नांगल बांध जो है ब्यास और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है इसमें बनवाया गया, निर्माण करवाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी जो है इसी योजना पंचवर्षीय योजना में जो है प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ था? 1952 में। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत, जिसको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक रहा, 5 वर्ष के लिए भी आई। और यह योजना जो थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये दोनों प्रथम पंचवर्षीय और दूसरे पंचवर्षीय योजना का ये मॉडल जरूर याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है, और इसमें जो है औद्योगिकरण, तीव्र विकास और भारी उद्योग को जो है प्राथमिकता दिया गया। और इसके अंतर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात जो है कारखाने स्थापित हुए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो बड़े भारी बृहद उद्योग जो थे वो किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आया तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत जो इसका डेट है 1961 से लेकर 1966 तक की योजना रही। इस योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी की मॉडल पर आधारित है। ये गाडगिल योजना के नाम से कौन सा पंचवर्षीय योजना मशहूर है? तो वो है 3rd पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसमें अगर देखा जाएगा तो इसमें सूखा पड़ा, यानी 1961 से 1966 के बीच में सूखा आया भारत में, और पाकिस्तान और चीन से युद्ध भी हुआ, जिसके कारण इसमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। कृषि एवं उद्योग दोनों को इसमें प्राथमिकता दिया गया था। एक क्वेश्चन ये बनता है कि कृषि एवं उद्योग दोनों को किस पंचवर्षीय योजना में जो है प्राथमिकता दिया गया था? तो वो था 3rd पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और इसी योजना के अंतर्गत जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति के जनक, और विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन ई बोरलॉग है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका पॉइंट, इस तरीके से पॉइंट ये जितने भी थे 3rd वाले के ये पता हो गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत 1964 में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी 3rd पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो ये याद रखिएगा। 3rd पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश हुआ 1966 से लेकर 1971 तक, 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई, तो इसको योजना अवकाश कहा गया। और इसमें 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। इसमें कृषि और उद्योग को समान प्राथमिकता दिया गया। मुख्य कारण क्या था? भारत पाकिस्तान का युद्ध, सूखा, मृत मूल्य स्तर में क्या था? वृद्धि। इसके कारण जो है ये पंचवर्षीय योजना नहीं चल सकी। और भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश भी आया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कितनी बार योजना अवकाश आया? तो 3 बार। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना फिर लाया गया 1969 से 1974 तक इसका डेट रहा, और ये जो है DR गाडगिल मॉडल पर आधारित है। चौथी पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित था। ठीक है, इस योजना के मुख्य उद्देश्य में देखेंगे तो स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना करने का जो है लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और इसमें जो है कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसमें लागू किया गया, और इसी पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। ठीक है, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला पंचवर्षीय योजना अगर हम देखते हैं तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आई 1974 से लेकर 1979 तक। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। फर्स्ट टाइम ये नारा दिया गया गरीबी उन्मूलन का, और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत रखा गया। ठीक है, और ये योजना जो केवल है ये केवल 4 वर्ष तक ही चल पाई। 20 सूत्रीय कार्यक्रम इसके तहत 1975 में शुरुआत किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सर्वोच्च प्राथमिकता इसमें कृषि, इसके बाद जो है उद्योग व खनिज क्षेत्र को दिया गया।
ठीक है। तो इसमें पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट ये है 20 सूत्रीय कार्यक्रम वाला, और ये केवल 4 वर्ष तक ही चल पाया था योजना। इसके बाद इसमें जो है 1978 में क्या कर दिया गया था, जनता पार्टी शासन के द्वारा इस योजना को 1978 में समाप्त कर दिया गया था, और इसकी जगह पर उन्होंने अनवरत योजना लाया, और अनवरत योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है। ठीक है। तो ये 1978 से 1980 इसका डेट था, और ये मोरारजी देसाई की जनता सरकार के द्वारा लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था प्रतिवर्ष उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, उसी आधार पर अगले वर्ष के लिए योजना बनाई जाए। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद फिर छठी पंचवर्षीय योजना आई, 1980 से लेकर 1985 तक चली, और इसमें जो है गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि विशेष जोर दिया गया। ठीक है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया, और इसी योजना के तहत नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया, जो कि कब स्थापना होता है, 12 जुलाई 1942 को नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, जा चुका है एग्जाम में कि नाबार्ड बैंक की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया, तो वो था 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है। इसके बाद आई 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल था 1985 से लेकर 1990 तक। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें ये जो है जॉन डब्ल्यू मिलर की मॉडल पर जो है आधारित था। प्रमुख उद्देश्य में रोजगार पर केंद्रित जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किया गया इसी के तहत, और इसमें भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। ठीक है। इसमें प्रति व्यक्ति आय में जो है 3.6% की जो है प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। और इसके बाद अगर इसमें देखें तो इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम का जो है प्रारंभ किया गया। इसके बाद फिर योजना अवकाश आया 1990 टू 92 में, और इसमें क्या था, केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता रही, इसी के कारण योजना अवकाश आया, और ये केवल वार्षिक योजनाएं चल पाई। ठीक है। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना आई 1992 से लेकर 1997 तक चली। उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरुआत किया गया, जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत था। इसके बाद राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किया गया, ये भी 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मतलब अंतर्गत। और पीवी नरसिम्हा राव द्वारा एलपीजी सुधार कार्यक्रम भी 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से लेकर 2000 तक जो है ये चली, और इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पर बल दिया गया। असफलता के पीछे इसमें अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार ठहराया गया। ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना आई 2002 से लेकर 2007 तक इसका कार्यकाल रहा, और इसमें जो उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना। तो इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना आई, ये 2007 से लेकर 2012 तक रही, और इसका मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना। इसका थीम था अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का थीम था अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। और इसके लिए अगर हम बात करें तो कृषि में विकास दर 3.3% रहा, उद्योग में विकास दर 6.6%, और सेवा क्षेत्र में 9.8% इसमें जो है वृद्धि दर रहा था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अगर देखें तो 2012 से लेकर 2017 तक इसका रखा गया था 5 साल के लिए, और इसमें जो है मुख्य उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी विकास और धारणीय विकास करना, 10% निर्धनता में कमी, और गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नई नौकरियों का सृजन करना इसमें लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है कुछ चीज़ें जो थी रखा गया, लेकिन ये 2017 तक नहीं चल पाई। इसके बाद 2014 में सरकार बदली, और सरकार बदलते ही उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया, और उसकी जगह पे जो है नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग को गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। ठीक है। 1 जनवरी 2015 को पंचवर्षीय योजना की तहत योजना आयोग की जगह किया गया। ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो इसका फुल फॉर्म बनता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। गठन इसका 1 जनवरी 2015 को हुआ, और सरकार को थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करती है। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और ये योजना आयोग के स्थान पर जो है लाया गया। योजना आयोग की स्थापना 1950 में मार्च 1950 में हुआ था। ठीक है। और इसके बाद अगर इसमें देखें तो उपाध्यक्ष कौन है इसमें, तो सुमन बेरी हैं। तो इस तरीके से योजना आयोग था, जिसमें महत्वपूर्ण पॉइंट था, उसको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ तक आए तो। इसके बाद अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।